ऑपरेशन सिंदूर के समय ये शर्मिष्ठा पनोली नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि एक पाकिस्तानी ट्रोल को उत्तर देते समय इंस्टाग्राम पे एक अपनी वीडियो अपलोड करती है। इस वीडियो में वो मुख्यतः पाकिस्तान की आलोचना कर रही होती है, पर एज ए रिजल्ट वो इंडियन मुस्लिमों की फीलिंग्स को भी हर्ट कर देती है, जो कि भारतीय कानून के अगेंस्ट है। तुम किसी की भावनाएं आहत नहीं कर सकते। और ये कितना आयरॉनिक है इस वीडियो में, जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे उतना तुम्हें पता चलेगा। 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके, और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? स्लैंग, सार्केज्म और पाकिस्तान की ओर कसे गए तन से भरी हुई ये वीडियो। इस वीडियो को भारत के बहुत सारे मुसलमान अपने प्रॉफिट की और अपने इस्लाम की इंसल्ट के रूप में देख रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड किए जाने के बाद 14 मई 2025 को अचानक से एक पूरा ऑनलाइन मुस्लिम मॉब एक्टिवेट हो जाता है, जो शर्मिष्ठा नाम की सिंधु लड़की का सर तन से जुदा करने की धमकियां तो देता ही है, साथ में और भी अनेक और थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स इसे ऑनलाइन देता रहता है। शर्मिष्ठा नाम की लड़की यही पीछे अरबना अपार्टमेंट में रहती है। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, ना सेवा कलमात कहे जो काबिले बर्दाश्त नहीं है, उसको हम लोग या मार दे या खुद मर जाएंगे। मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी इस कंट्रोवर्सी में शुरुआत से ही कूद पड़ते हैं। वो भी चाहते हैं कि इसको दंड दिया जाए इस लड़की को, जैसे कि AIM वाला वारिस पठान, जो कि उन्हीं ओवैसी ब्रदर्स की पार्टी से आती है, जो ओवैसी ब्रदर्स कहते हैं कि हम तो 15 करोड़ हैं ने, तुम हिंदू तो 100 करोड़ है ना। उनकी स्पीच के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम हम केवल 15 करोड़ हैं, लेकिन हमें 15 मिनट मिल जाए तो हम सारे हिंदुओं को वाइप आउट कर सकते हैं इस यहाँ पे पूरे भारत से। ये वारिस पठान उसी पार्टी से आता है, उन्हीं लोगों के नीचे काम करता है। ये शर्मिष्ठा नाम की लड़की सबसे पहले तो चीजों को क्लियर करने का प्रयास करती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे वो अपना गुस्सा निकाल रही थी रेडिकल पाकिस्तानी टेररिस्ट पे। आगे वो ये भी बताती है कि उसे कांस्टेंट ट्रोलिंग और थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके आगे वो लिखती है कि मैंने वो सब कुछ सहा क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले आता है। जो थ्रेट्स इस लड़की को डेली मिल रहे थे उनके स्क्रीनशॉट्स भी वो अपलोड करती है। अगले दिन 15 मई तक ही शर्मिष्ठा को समझ में आ जाता है कि ये मुस्लिम ग्रुप्स इसका वही हाल कर देंगे जो उन्होंने नूपुर शर्मा का किया था। तो ये लड़की सबसे पहले तो अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी देती है और उसके बाद अपनी उस एंटी पाकिस्तान वीडियो को भी डिलीट कर देती है, ये सोचते हुए कि मुस्लिम ग्रुप्स अब तो मेरा पीछा छोड़ देंगे, अब तो वो मुझे जीने देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगले 2 हफ्तों तक भी ये लड़की उन्हीं रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स का सामना करती है। इसी बीच मई 20 को महाराष्ट्र पुलिस उसके अगेंस्ट FIR बुक कर लेती है, उन्हीं वेग सेक्शंस को लागू करके जिन सेक्शंस में जबरदस्ती किसी की भी सोशल मीडिया पोस्ट को फिट किया जा सकता है। आयरॉनिक बात यह है कि इन्हीं पुलिस कंप्लेंट्स में से जो मेन पुलिस कंप्लेन है जिस पे एक्शन लिया है पुलिस ने, ये पुलिस कंप्लेन एक ऐसी मुस्लिम द्वारा की गई थी जो स्वयं सोशल मीडिया पे एंटी हिंदू पोस्ट डालता है। तुम स्वयं देख लो। तो तकनीकी रूप से जो कंप्लेन कर रहा है स्वयं उसको पहले जेल में होना चाहिए, बाद में वो कंप्लेन कर सकता है दूसरों के विरुद्ध, पर ये जेल के बाहर है, इसे कभी जेल नहीं होगी। और देखो इसकी कंप्लेन में कितनी पावर है। इसी हिंदू हेटर की कंप्लेन के बाद 30 मई को कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाके गुड़गांव से शर्मिष्ठा नाम की इस लड़की को अरेस्ट करती है रात के अंधेरे में, इस आरोप में कि उसने रिलीजियस ग्रुप्स के बीच टेंशन पैदा की है और मुस्लिमों की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया है। 31 मई को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट के द्वारा शर्मिष्ठा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है 13 जून तक, जिसके बाद इस हिंदू लड़की की ये वीडियो सामने आती है। तुम्हें वीडियो देख के ही पता चल रहा है कि लड़की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसे पता चल चुका जितना सब कुछ उसने सोचा था कि भारत मुझे डिफेंड कर लेगा, मैं अपनी फ्री स्पीच को यदि एक्सरसाइज भी करूंगी सोशल मीडिया पे तो सिस्टम मुझे बचा ही लेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पता नहीं लेसन क्या क्या है। पर वो सब कुछ कितना दिखावेगा है, कितना इमेजिनरी संसार में एग्जिस्ट करता है, ये सब कुछ इस लड़की को समझ में आ चुका है। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता रही है। इसलिए तुम्हें ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। पूरे भारत भर में तो ये समस्या है ही कि फ्री स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती। किसी को भी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उठा के जेल में डाला जा सकता है, कोई भी वेग कानून लगा के। पर पश्चिम बंगाल में तो ये समस्या और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। वहाँ पे प्योर डिक्टेटरशिप काम कर रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए ये पहली बार नहीं है कि वो अपनी ऑल आउट डिक्टेटरशिप के चलते रैंडमली ऑनलाइन अकाउंट्स का शिकार बना रहे हो। ऐसा बार बार होता है, और जब ये बार बार होता है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर बार बार इस प्रकार की अनगिनत ट्वीट्स की जाती है, इस प्रकार की मीम्स बनाई जाती है उनके बारे में, जिनमें भारतीय नागरिक अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस को कि तुम चूड़ियां पहन लो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की पुलिस पश्चिम बंगाल में ही हिंदुओं को नहीं बचा पा रही। हिंदुओं के वहां पे मास जेनोसाइड हो रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनको रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती है और कुछ नहीं करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये अलाइंड है वहां पावर में। तो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध एक तरफा रिलीजियस वायलेंस चल रहा है वहां के इस्लामिक ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी,
सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाएं यहाँ से। इतना ज्यादा वायलेंस की लोग महीनों से डिमांड कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, तभी हिंदू बच सकते हैं। बल्कि कल ही मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें हिंदू लोग एक साथ खड़े हैं, रोड पे खड़े होकर वो केवल जय श्री राम बोल रहे हैं हिंदू यूनिटी को दर्शाने के लिए। और इसी एक चीज कहने मात्र से पुलिस वाला इतना ऑफेंड हो जाता है और सबको कहता है हिंदुओं को कि तुम दिन में जितना जय श्री राम बोलना है बोल लो, रात होते ही मैं तुम्हें देख लूंगा। करते रहो, अभी एक्शन तो रात में दिखाएंगे हम, ठीक है? जय श्री राम रात में करना मेरा साथ। मैं तुम्हें थोड़ा रियलिटी बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम इसे ऑफेंस के रूप में मत लेना यदि तुम इनमें से किसी भी ग्रुप से आते हो, क्योंकि तुम अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग भी रख सकते हो। तुम एक इंडिविजुअल ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सच्चाई ये है कि फ्री स्पीच के लिए टॉलरेंस सभी ग्रुप्स में एक समान नहीं होता है, बल्कि मुस्लिम ग्रुप्स में तो सबसे कम टॉलरेंस होता है फ्री स्पीच के लिए। इसीलिए दुनिया में 56 मुस्लिम देश है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश में फ्री स्पीच एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉपर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, और न ही वो कभी भविष्य में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मुस्लिम देशों में मुस्लिम लोग अपने रिलीजन को टू द पॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। उनके रिलीजन के भीतर उनके ब्लास्फेमी लॉज उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से जो मुस्लिम ग्रुप्स हो या कुछ और ग्रुप्स हो जिनके गोल बिल्कुल क्लियर हो, जिनके लॉज बिल्कुल क्लियर हो, उनके इंटरनल लॉज, वो उन्हें अप्लाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम ग्रुप कुछ चीजें अच्छे से समझ गए हैं कि देश की पुलिस और जुडिशरी कैसे काम करते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि रियल स्ट्रीट वायलेंस ही उन्हें जुडिशियल जस्टिस भी देता है, जिस जुडिशियल जस्टिस में वो स्वयं विश्वास रखते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध किसी ने बोला या तो उसको फांसी दो या उसको परमानेंट जेल में रखो, किसी न किसी प्रकार की सजा उसे अवश्य दो। यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सड़कों पे तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, देख लेना कल तक दंगे शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये ग्रुप्स जो सड़कों पे सबसे ज्यादा हिंसक होते हैं, कोर्ट के भीतर भी इनका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी होता है। कोर्ट इनके पर्सपेक्टिव को, इनके ओपिनियंस को सबसे ज्यादा कंसीडर करता है। तुमने ये सारी चीजें नूपुर शर्मा के केस में देखी होंगी। हालांकि नूपुर शर्मा ने केवल वही सारी बातें कही थी जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट में उपलब्ध थी पहले से ही। जाकिर नाइक दिन रात बताता था कोर्ट कर करके कि ये सारी चीजें तुम्हें कहां पे मिलेंगी, टेक्स्ट के भीतर कौन से पन्ने पे मिलेगी, कौन से पैराग्राफ में मिलेगी। तो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी इन सारी बातों को जिनको मौलाना दिन रात दोहराते थे, इन्हीं बातों को यदि नूपुर शर्मा दोहरा दे तो वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए था, वो फ्री स्पीच का हिस्सा होना चाहिए था। फिर भी भारत की पुलिस और जुडिशरी नूपुर शर्मा को बुल्ली करती है ये कह के कि उसने इस्लाम की इंसल्ट की है। उसकी फ्री स्पीच के कारण देश में तनाव का माहौल है और उसी की स्पीच के कारण तो दंगे फसाद होने वाले हैं देश भर में। ये बात जजेस इसलिए कह पा रहे थे कोर्ट के भीतर क्योंकि मुस्लिम ग्रुप बाहर रोडों पे हिंसा कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे केवल एक ही चीज की, या तो नूपुर शर्मा को जेल में डालो वरना हम बाहर दंगा फसाद कर देंगे। एज ए रिजल्ट नूपुर शर्मा के केस में भला जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि तेरी जबान ज्यादा चलती है, तेरी लूज टंग है, नूपुर शर्मा तेरे कारण इस समय पूरा देश जल रहा है। तो बाहर सड़कों पे जो मुस्लिम एक्शन कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं या चीजें जला रहे हैं, उसके लिए नूपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल है कि उसने फ्री स्पीच यूज की ही क्यों, उसने अपना फ्री स्पीच का राइट एक्सरसाइज किया ही क्यों। मैं देख रहा हूं कि इस समय इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं समझ पा रहे, इसलिए मुझे देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट पे बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो चीख चीख के बता रहे हैं कि देखो मुस्लिम लोग वो भी तो यही एंटी हिंदू पोस्ट डाल रहे हैं, गंदे गंदे उपहास कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के कर रहे हैं, पॉलिटिशियन है जो खुलेआम कह रहे हैं कि सनातन धर्म का हम नाश कर देंगे, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। वो कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि वो पहले से अधिक पावरफुल हो चुके हैं। ये इन अकाउंट्स की गंदी भद्दी इमेजरी को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। भगवान को पीटने की एनिमेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं जहां पे भीमराव अंबेडकर भगवान को पीट रहा है हिंदू गॉड्स को। ये दुनिया भर की गंदी इंसल्ट की जा रही है हिंदुइज्म के बारे में, पर ये सब कुछ अलाउड है। रियलिटी ये है कि इनमें से अधिकतम एंटी हिंदू पोस्ट करने वालों को कभी कोई जेल नहीं होने वाली, क्योंकि इन केसेस में दंगा फसाद की कोई संभावना ही नहीं है। हिंदू रोड के ऊपर नहीं है, वो उस प्रकार दंगा फसाद नहीं करते कि इनको जेल में डालो वरना हम रोडों पे दंगा फसाद कर देंगे, कल तक राइट्स की न्यूज आएंगी। वैसा तुम्हें केस देखने को नहीं मिलेगा हिंदुओं के केस में। इन सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। हिंदुओं को कितनी भी गाली दो, कितना भी उनके अगेंस्ट कुछ भी उनका उपहास करते रहो, कितने भी शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ाते रहो, सच्चाई ये है कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे उस प्रकार से। और कहीं ना कहीं पुलिस और कोर्ट्स इसी प्रकार रिएक्शनरी रूप में काम करती है। जो अधिक हिंसक होगा रोड पे उसकी अधिक बात सुनी जाएगी, उसकी अधिक सुनी जाएगी कि इस आदमी को अरेस्ट करो, कि पुलिस रिएक्ट करेगी अरे बाबा इसको अरेस्ट करते हैं वरना ये तो दंगा फसाद कर देंगे रोड पे, ये तो इस प्रकार के लोग हैं भाई। तो जो ग्रुप सबसे अधिक शांति प्रिय होगा, लॉ अबाइडिंग होगा, जो सबसे ज्यादा कानून का पालन करता होगा, उसकी कोर्ट और पुलिस द्वारा सबसे कम सुनी जाएगी। ये सब कुछ सुन के एक प्रकार से तुम्हारा दिमाग घूम जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से सिस्टम एक इंसेंटिव दे रहा है कि यदि तुम्हें न्याय चाहिए, यदि तुम्हें चीजें अपने अनुसार चाहिए, तो तुम ज्यादा उग्र बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ, रोडों पे हिंसा करो, राइट करो, तभी तुम्हारी मनमानी चलेगी, तभी पुलिस और कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगी, वरना घंटा हम कुछ नहीं करने वाले।
वाले तुम्हारे लिए, तुम कितना भी सोशल मीडिया पे चिखते रहो। तो ये एक प्रकार से पनिशमेंट है जो तुम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को लॉ फॉलो करने के लिए दी जा रही है, क्योंकि तुम हिंसक नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम उस प्रकार से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, पूरे देश की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख सकते, तो चुपचाप कोने में पड़े रहो, तुम्हारी कोई डिमांड नहीं सुनी जाएगी। पर जिनकी सुनी जा रही है वो देखो किस प्रकार के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के हत्यारे जिहादियों को इस टाइम बेल मिली हुई है, वो खुले में घूम रहे हैं हत्या करने के बाद, आतंकवाद करने के बाद, ऐसा केस में जहां पे NIA वगैरह भी इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाली, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होने वाली लड़की को भी छोड़ दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, ये बोल के कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पर एक हिंदू लड़की इस समय जेल में सड़ रही है केवल अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, जिसमें वो अपनी उसी फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करने का ट्राई कर रही थी। वो पाकिस्तान के विरुद्ध बोल रही थी, अपना देश प्रेम एक्सप्रेस कर रही थी। भाई मैं सोच के इतना हंस रही थी कि पाकिस्तानी कितने भाई, इनको लगता है कि काफिरों को मार के, इनके लैंग्वेज में कि इन काफिरों को मार के इनको 72 हूरे मिलेंगे। भाई तुम्हें 72 होरे भी ना मिले भाई, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए। पर क्योंकि मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो गई, वो मुस्लिम जो स्ट्रीट पे दंगा फसाद कर सकते हैं, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया उस लड़की को। यानी कि सोच के देखो, ये शर्मिष्ठा नाम की लड़की यदि मुसलमान होती और पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बनाने की जगह पाकिस्तान के पक्ष में वीडियो बना रही होती, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही होती, तो अधिक संभावना है कि कोर्ट इसे छोड़ देती। इस लड़की को इस समय जेल में सड़ना ना पड़ता, फटाफट इसकी हियरिंग होती और अंत में बताया जाता कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। भाई इस लड़की को बहादुर शेरनी और पता नहीं क्या क्या भी बुलाया जाता पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए। हमारे सिस्टम को समझो, मैं उन विशेष रिलीजियस ग्रुप्स की अधिक आलोचना नहीं कर रहा जो सड़कों पर हिंसा करते हैं कोर्ट्स में अपनी बात सुनवाने के लिए, बल्कि मैं समझता हूं कि वो तो अपना यूजुअल काम कर रहे हैं, उनसे यही एक्सपेक्टेड है, वो यही करते आ रहे हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं ये करने के। मैं तो यहाँ अपने देश के भीतर मरी हुई पुलिस और जुडिशरी की आत्मा को लेकर परेशान हूँ, उसकी चिंता कर रहा हूँ। उनका काम यहाँ होना चाहिए कि जो लोग सड़कों पर वायलेंस कर रहे हैं उस वायलेंस को रोकना और साथ ही साथ फ्री स्पीच के लिए टॉलरेंस बढ़ाना। भला तुम हम फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो? तुम्हारी रिलीजियस भावनाएं यदि आहत होती है फ्री स्पीच के कारण, तो वो तुम्हारी समस्या होनी चाहिए। तुम हो जो फ्री स्पीच को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये मैसेज कोर्ट और पुलिस द्वारा दिया जाना चाहिए था उन लोगों को जो लोग किसी भी प्रकार की ऑफेंस फील करते हैं किसी भी प्रकार की फ्री स्पीच के बाद। पर हमारा सिस्टम तो उल्टा काम कर रहा है। रियल वायलेंस को रोकने की बजाय, लोगों में फ्री स्पीच के लिए टॉलरेंस बढ़ाने की बजाय, हमारी पुलिस और कोर्ट ने नागरिकों को केवल बुली और हैरास करना चुना है, केवल इसलिए क्योंकि वो लोग अपनी फ्री स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस समय इंडिया में टॉप गवर्नमेंट लीडर हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो, दोनों ही कैटेगरी के लोग बिल्कुल चुप हैं। वो इस समय इस लड़की का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक का सवाल है। जो भी इस लड़की का फ्री स्पीच के नाम पे भी सपोर्ट करेगा वो मुस्लिम वोट खो बैठेगा। तो इसीलिए पॉलिटिशियन से हिपोक्रेसी की सिवा और किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशंस मत रखना। वो सारे पॉलिटिशियन जो कहते हैं छोटी छोटी बात पे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बन गया है, डिक्टेटरशिप आ गई है, वो लोग तो विशेष रूप से यहाँ पे चुप रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना। This is what I'm telling you, that we are officially North Korea now. We're officially North Korea. We are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जहां भारत के भीतर यह हार है, पूरी पॉलिटिकल मशीनरी और पूरी गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल चुप है, फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं कर रही। वहीं भारत के बाहर से शर्मिष्ठा को सपोर्ट मिल रहा है। नीदरलैंड की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर ग्रेट वाइल्डर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। यूके का टॉमी रॉबिन्सन है, वो सपोर्ट कर रहा है। ये विदेशों की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं जो भारत में घट रही फ्री स्पीच को लेकर अधिक चिंतित है, इस लड़की की सेफ्टी को लेकर अधिक चिंतित है। जबकि ये सारी चिंता हम भारतीय लीडर्स में देखना चाहते थे, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज में देखना चाहते थे, लेकिन वो सब कुछ भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं दिखने वाला कभी भी। इस विषय में मेरा बस यही सब कहना था इस वीडियो से। यदि तुम सहमत हो, मेरे विचारों से यदि तुम सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि तुम और अधिक सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल के मेंबर बनने के बारे में कंसीडर करो। नीचे सब्सक्राइब की साइड में ज्वाइन बटन जैसे ही तुम दबाओगे तो तुम्हें बहुत सारे टियर मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी टियर पे तुम ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल के मेंबर बन सकते हो। मेंबर्स ओनली वीडियोस का भी तुम आनंद ले सकते हो। उसके सिवाय और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जो पहले मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगा, बाद में सभी लोगों के लिए।